अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज़ उमैर योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ मैंने पहले अपलोड किया था, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ये सेकंड हाफ है रिव्यू की एक्सरसाइज, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है x+9, x-3, x-7, x+5 इज इक्वल 385 और वो कहते हैं कि इसको सोल्व करें। हमने इसको सोल्व करना, हम जानते हैं कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था कि मेरे पास अगर ऐसी कोई टर्म आ जाए तो हम कोशिश करते थे कि दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लें जिनको करीब लेके आए तो मेरे पास नंबर सेम आ रहा हो। जैसे नोट करें 9 और यह है -3, अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो 9 एंड -3 मिलकर हो रहेगा प्लस का 6 और -7 और 5 को अगर मिलाएंगे तो ये हो रहेगा -2। इसका मतलब दोनों फैक्टर सेम नहीं है। फिर हम ऐसे करते हैं +9 और -7 को एक दूसरे के पास रखते हैं, तो प्लस का 9 माइनस का 7 मिलकर हो रहेगा +2 एंड -3 एंड +5 मिलकर हो जाएगा प्लस का 2। तो ये मैंने निशान लगा रहा हूँ कि देखें इससे +2 आ रहा है और इधर से अगर 9 को 7 के साथ मर्ज करेंगे तब भी प्लस का 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं इनके फैक्टर्स को इकट्ठा कर सकता। तो मैंने रीअरेंज किया कि भाई मैं फैक्टर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ x+9 और x-7 को, x-3 को x+5 के साथ। ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे आगे आसानी रहे फैक्टराइजेशन करने में। आगे स्टार्ट करते हैं। x मल्टीप्लाई बाई x का स्केयर, देन -7x, देन 9 मल्टीप्लाई x 9x, देन 9 7 63 हो गया। एज इट इज x मल्टीप्लाई x का स्केयर, देन x 5 5x, -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 15 हो गया। -385 इज इक्वल हो गया 0 के। आगे चलते हैं। मेरे पास आएगा x स्केयर 7x एंड 9x मिलके हो गए +2x, क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की थी। 2x -63 एज इट इज x स्केयर 5x एंड 3x मिलके हो गए +2x, -15 -385 इज इक्वल 0। इसको मैंने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि मैंने नोट किया कि मेरे पास ये देखिए फर्स्ट टू टर्म्स, यहाँ की फर्स्ट टू टर्म्स दोनों सेम है। मैं इसको ऐड कर लूँगा y के इक्वल। ये मेरे पास अगर y है तो मैंने कहा कि भाई ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट करते हैं इस जगह पे। y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी जब पुट करेंगे तो y -63 एज इट इज, इसकी जगह पे y आ रहेगा -15। ऑप्शन इसका क्लियर होगा। -385 इज इक्वल 0 रहेगा। मल्टीप्लाई कराते हैं y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, then -15y, -63y, then minus plus 63y's are 945, -385 इज इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कराएंगे, दोनों माइनस के हैं, तो -78 आएगा, प्लस इनको माइनस कराएंगे तो 560 आ जाएगा। अब देखिए नोट करें, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया है। मैं इसको जैसे मर्जी सोल्व करूँ, चाहे फैक्टराइजेशन से कर लें चाहे कंप्लीटिंग फार्मूला से कर लें। मैंने इस पे लगा दिया फैक्टराइजेशन। 560 जब 1 करेंगे तो 560 आता है। इसका मतलब दो नंबर ढूंढे जिन्हें मल्टीप्लाई करें फिर 560 आए, प्लस माइनस करें तो 78। तो 2 पे स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4, 2 8s are 2 0s are 2, 280 भी बहुत दूर है, दोबारा करेंगे। 2 एकम 2, 2 4 8 0, 2 2 की 4 4 और 140। अभी भी नंबर 178 नहीं आ रहा। फिर से 2 पे करते हैं। 2 7 14, 0 का 0। तो ये देखें, अब 2 2 4 4 2 की 8 8 और 70 दो नंबर मिले, इन्हें ऐड करेंगे तो 78 आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर्स बन चुके हैं। 70 + 8 लिखेंगे, y एज इट इज, प्लस 560 इज इक्वल हो रहेगा 0 के। आगे चलते हैं। तो -70 y साथ मल्टीप्लाई हो गया, y आ गया, माइनस प्लस माइनस 8y 8y, माइनस प्लस 560 इज इक्वल हो गया 0। दोनों में y कॉमन, अंदर आ गया 1y -70, -8 कॉमन, अंदर आ गया y प्लस माइनस -70 इज इक्वल 0। y -70 दोनों में सेम है। देखें तो मेरे पास ये कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा y -8 इज इक्वल 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे। y इज इक्वल 17, y इज इक्वल 8। मेरे पास दो आंसर्स आ गए, लेकिन मेरे पास y को अपनी आसानी के लिए मैंने लेट किया था किसके इक्वल, x के प्लस 2x के इक्वल। y की जगह भी हम पुट करने लगे हैं x के प्लस 2x। हमने लिख दिया कि y तो x के प्लस 2x था, तो y की जगह पे x के प्लस 2x इज इक्वल 70, y की जगह पे x के प्लस 2x इज इक्वल 8। अब हम करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन। x के प्लस 2x इज इक्वल 70, x के प्लस 2x इज इक्वल 8। तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अगर मैं इनको इधर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सोल्व करते हैं। जैसे मैंने लिख लिया x के प्लस 2x -70, 70 इधर आगे -70 और 8 इधर आगे -8 हो गया। अब करते हैं इनके फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, x इज इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर -4 ऐसी हमारे पास फार्मूला होता है। हमने फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया। a की वैल्यू क्या निकल रही है 1, b की 2, c की -70। वैल्यूज को फार्मूला में पुट किया। b की जगह पे 2, b की जगह पे 2 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a की जगह पे 1, c की जगह पे -70 ओवर 2, a की जगह पे आ जाएगा 1। मेरे पास आएगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 270 ओवर 2 1 2 हो जाएगा। -2 प्लस -284, क्योंकि ऐड करेंगे 284 ओवर 2 आ जाएगा। 284 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 271। कैसे आप
4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरे पास 2 का स्क्वायर ज़रब 71 आ रहा होगा। तो 2 एकम 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 एकम 2। तो देखें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और अंदर आ जाएगा 71 ओवर 2 है। सो ऊपर से 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा -1 प्लस -71 ओवर 2। 2 से 2 आ कैंसिल, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 71 एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी साइड पे चलते हैं। सो सेम एज इट इज दूसरी साइड भी है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। सो फैक्टराइजेशन कर लें या फार्मूला लगा लें, जैसे मर्जी कर लें। ये सिंपल फैक्टराइज हो रहा है। 8 1 ज़ा 8 दो नंबर ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें, 8 आए प्लस माइनस करें तो 2 आए, तो 2 4 ज़ा 8। तो देखें 2 और 4 दो नंबर मिल भी गए, इन्हें अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास 2 आ रहा है। सो मैंने लिखा 4 - 2 एंड x - 8 इज इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। सो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर आ गया, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल 0। सो x प्लस 4 कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 2 इज इक्वल 0। सो x प्लस 4 को भी 0 की इक्वल रखेंगे, x माइनस 2 को भी 0 की इक्वल रखेंगे, तो जवाब आ गया -4 एंड 2। लें जी, तो अब ये तमाम के तमाम जवाब स्टूडेंट्स आपने पुट कर देने हैं सोल्यूशन सेट के अंदर। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4, जो ऊपर आंसर निकाला है -4, देन 2, देन -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 71। इसके साथ इसका पार्ट नंबर 6 मुकम्मल होता है। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट नंबर 7 है x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 5, x माइनस 8 इज इक्वल -360। सो हमने वही काम, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो या तो करीब करीब वैल्यू है दोनों की, या फिर दोनों सेम आ जाए। तो -1 एंड -2 मिलके हो गया -3, प्लस 5 एंड -8 मिलकर हो गया -3, दोनों ही सेम आ रहे हैं। सो इन दोनों को पकड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। सो x माइनस 1 x माइनस 2 का ब्रैकेट लगे कि भाई मैं इसको सोल्व करने लगा हूँ। सो इस पे मैंने पेयर बना लिया, x प्लस 5 x माइनस 8 भी ब्रैकेट लगा दी और -360 तरह के प्लस 360 इज इक्वल 0 हो गया। कोशिश करें स्टूडेंट्स कि यहाँ से ज़ुबानी ट्राई करें, अगर आप किसी स्टेप में मसला हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं, x ज़ार x स्क्वायर, देन x2 ज़ार -2x, -1 x ज़ार -1x, देन माइनस प्लस 2 हो जाएगा। एज इट इज आगे चलते हैं। सो x ज़ार x स्क्वायर, x 8 ज़ार -8, 5x ज़ार 5x, देन 5 8 ज़ार -14 प्लस 360 इज इक्वल 0। सो -2x -x मिलके हो गए -3x, -8x प्लस 5x इज -3x, -40 प्लस 360 इज इक्वल 0। होप सो ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या देना है, और देखिए नोट करना, ये इतनी चीज़ मेरे पास दोनों फैक्टर्स में सेम है। तो इसको लेट कर ले किसके इक्वल, y के इक्वल। जैसे y के इक्वल लेट किया तो हमने कहा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसमें मैं वैल्यू y पुट कर जो कि x स्क्वायर -3x है। सो x स्क्वायर -3x की जगह पे लिख दिया y प्लस 2, इसकी जगह पे y -40 प्लस 360 इज इक्वल हो गया 0 के। नहीं जी, तो फिर मेरे पास y मल्टीप्लाई बाई y इज y का स्क्वायर, then -40y, then plus 2y, then -80 plus 360 is equal 0। So y स्क्वायर दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि बड़ी रकम माइनस किया तो -38y, दोनों को करेंगे माइनस क्योंकि -80 प्लस 360 तो बड़ी रकम प्लस, तो प्लस अगर 280 इज इक्वल हो गया 0। फैक्टराइज करते हैं। सो हमें पता है कि अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो आसानी से ये 10 के टेबल पे जा सकता है। 10 28 की 280 ही होता है, तो क्योंकि 280 कम 280 है ना, तो 280 ही होता है। तो मेरे पास 10 28 के 280 और जमा करेंगे फैक्टर 38 आ रहा है। सो 28 जमा 10 फैक्टर बन गए, y एज इट इज प्लस 280। सो 28 ज़रा y 28y, 10 ज़रा y 10y, माइनस प्लस माइनस। आगे चलते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y अंदर आ गया एक y -28, माइनस 10 कॉमन आ रहा है, माइनस प्लस माइनस y -28 इज इक्वल हो गया 0 के। दोनों फैक्टर सेम है तो कॉमन निकालते हैं, अंदर आ गया y -10 इज इक्वल 0। सो y -28 भी बराबर 0 के और y -10 भी बराबर 0 का रखा और जवाब निकाल लिया। एक y का आ गया 28 और एक का आ गया 10। अब देखें ये y हमने अपनी आसानी के लिए क्या लेट किया था, ये y को लेट किया था x स्क्वायर -3x। इसका मतलब है इस y को हम कहेंगे कि भाई x स्क्वायर -3x है। सो y की जगह पे क्या लिख देंगे, x स्क्वायर -3x एज इट इज, y की जगह पे x स्क्वायर -3x इज इक्वल हो जाएगा 10। सो अब 10 को इधर ले आते हैं, जैसे 28 को इधर ले आते हैं तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई और उसको स्टार्ट करते हैं। ले जी, मैं 28 को इधर ले आया तो -28 और 10 को इधर ले आया तो -10 हो गया। अब फैक्टराइजेशन किया 28 से कम 28, दो नंबर्स ढूंढेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें, 28 आए प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो 2 के टेबल पर स्टार्ट करते हैं, 2 एकम 2, 2 4 8, 2 14 दो नंबर मिले, अगर इन्हें जमा करेंगे तो 12 आएगा, 16 आएगा, माइनस करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा भाई। तो 2 पे फिर करते हैं, 2 7 14, 2 2 की 4, 4 और 7 दो नंबर मिले, ऐड करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। इसका मतलब हम 4 और 7 दो नंबर ले सकते हैं। तो 7 - 4 एंड x एज इट इज -28 इज इक्वल हो गया 0। सो मेरे पास x स्क्वायर -7x माइनस प्लस 4x -28 इज इक्वल हो गया 0 के। सो दोनों में से क्या कॉमन निकला, x
अंदर आ गया x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 7 इज इक्वल 0। सो x माइनस 7 दोनों पेयर्स में मौजूद है तो बाहर निकाले थे और x प्लस 4 अंदर आ गया इज इक्वल 0। दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो x माइनस 7 भी 0, x प्लस 4 भी 0, तो x का आंसर आ गया 7 एंड आ गया माइनस 4। दूसरी साइड पे देखते हैं तो वहाँ पे भी मेरे पास एक फैक्टर बन रहे हैं 10 एकम 10, दो नंबर्स जो नहीं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस माइनस करें तो सेंट्रल रकम यानी 3 आए, तो 2 5 10, 2 और 5 मिलके जिन्हें माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो पहली बड़ी रकम फिर छोटी रकम, तो 5 माइनस 2 x बाहर वाला माइनस 10 इज इक्वल 0। सो 5x और 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल 0। सो दोनों में से x कॉमन निकला, अंदर रह गया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन निकला, अंदर रह गया x माइनस 2 5 10, तो 5 अंदर आ जाएगा इज इक्वल 0। दोनों फैक्टर सेम, कॉमन निकालिए, अंदर आ गया x प्लस 2। सो मेरे पास दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, तो x माइनस 5 भी 0, x प्लस 2 भी 0, तो x इज इक्वल आ गया 5 और x इज इक्वल आ गया 2 के। तो सोल्यूशन सर लिखते हैं -2 -4 5 एंड 7। कोशिश करेंगे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो ये मेरे पास आ गया है आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 है, कहता है कि अहमद टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस। अहमद 2 घंटे लेता है 50 ग्लासेस को पेंट करने में। ग्लासेस इधर यहाँ पे एन को कह सकते हैं। सो फायजा टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस। फायजा जो सी है वो 2 घंटे में 45 ग्लास पेंट करती है। सो कहता है कि वर्किंग टुगेदर अगर इकट्ठे काम करें, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस, तो उन्हें कितना वक्त लगेगा 150 ग्लास पेंट करने में। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अहमद का टाइम रेट लिखते हैं पेंट करने का। तो अहमद पेंट रेट या अहमद के पेंट करने का रेट क्या है? सो उसका रेट है 50 ग्लासेस इन 2 आवर्स। तो हम टाइम बाउंड में टाइम पे डिवाइड कराते थे, इसका मतलब है 50 ग्लासेस को डिवाइड कराना पड़ेगा 2 पे, यानी ग्लासेस को 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखें क्या आएगा 25। इसका मतलब है कि 25 ग्लासेस 1 आवर में पेंट हो रहे हैं। 2 घंटे में अगर 50 हो रहे हैं तो 1 घंटे में 25 ही होंगे। तो इसका मतलब 25 ग्लास जो से हैं वो ग्लासेस वो 1 घंटे में पेंट कर रहा है अहमद। अब फायजा का क्या रेट है पेंट करने का? सो देखेंगे तो वो 45 ग्लासेस इन 2 आवर्स, तो 45 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सो मेरे पास आएगा 22.5। इसका मतलब है कि फायदा जो सी है ना वो 22 ग्लासेस को 1 घंटे में पेंट करती है। सी चीज क्लियर होगी। तो अब इनका कलेक्टिव रेट कितना है कि 1 घंटे में दोनों अगर इकट्ठे काम करें तो कितने पेंट कर लेंगे ग्लास, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कलेक्टिव रेट आ जाएगा 25 ग्लासेस अहमद के और 22.5 ग्लासेस फायजा के। तो ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 47.5। ओके, होप से क्लियर होगा कि इतने ग्लास अब पेंट हो सकते हैं 1 घंटे के अंदर अगर दोनों काम इकट्ठे कर रहे हो। सो इसका मतलब है कि अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास 150 ग्लास हैं। सो अब मैंने ये नोट करना है कि 150 ग्लासेस को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो हम टोटल जो से ग्लासेस हैं उनको 1 घंटे में जो पेंट हो रहा है उस पर डिवाइड करवा देंगे तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। सो 150 ग्लासेस डिवाइडेड बाई 1 घंटे में जितने पेंट हो रहे हैं वो ग्लासेस की फिलहाल कितनी है 47.5। सो डिवाइड कराएंगे तो मेरे पास आएगा 3.16 समथिंग आता है। तो इसका मतलब 3.16 आवर्स लगेंगे 150 ग्लासेस को पेंट करने पे। तो हम लास्ट पे स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, इट विल टेक 3.16 आवर्स टू पेंट 150 ग्लासेस। नहीं, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है, अ टैप कैन फिल अप टैंक इन 6 आवर्स, another tap can empty it in 9 hours. If both taps are open together, how long will it take to fill the empty tank? तो कहता है कि एक टैप है वो एक टैंक को यानी एक टंकी कह लें आप उसको भर रही है 6 घंटों में, और एक दूसरी टैप है जो उसको खाली कर देती है 9 घंटों में। तो बताएं बोथ टैप्स अगर ओपन हों तो फिर एक साथ ओपन किए जाएं तो कितना वक्त लगेगा उस खाली टैंक को भरने के अंदर। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक मेरे पास टंकी है और टंकी की इस साइड पे एक फिलिंग का सोर्स है, यानी एक टैप है, टैप 1 कह लें जो उसको भरता है, और दूसरी साइड पे कह लें एक टैप 2 है जिससे पानी वैक्यूएट होता है, बाहर निकलता है। यहाँ से पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। सो ये जो टैप 1 है ना, कि टैप 1 की कैपेसिटी है कि ये 6 आवर्स में पानी को फिल कर देता है। लेकिन जो टैप 2 है ना, ये समझ लें कि इसका एरिया सरफेस एरिया कम है जिसकी वजह से ये इसकी स्पीड कम है, तो ये 9 आवर में खाली करता है। सब हमने देखना है कि भाई मेरे पास ये टंकी जो सी अगर मैं दोनों टैप्स को खोल दूँ तो कितनी देर में टैप 1 वर्क करके इसको भर सकेगा मुकम्मल, कितनी देर में भर सके, हमने ये नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 टैप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स। हमें पता टाइम बाउंड है तो टाइम पर डिवाइड तो 1 ओवर 6 आवर्स लगेंगे इन टैंक को फिल करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं टैंक पर आवर, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या आप लिख भी सकते हैं टैंक पर आवर। ओके, सो आगे चलते हैं। सेकंड टैप रेट क्या है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 9 घंटों में खाली करती है। सो 1 टंकी खाली हो रही है
9 आवर्स में। सो अब देखें ये इवैक्यूएशन है, खाली करने की स्पीड है, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इवैक्यूएट कर रही है ना, पानी निकाल रही है, तो ये माइनस में, क्योंकि इसका काम है उलट, तो इसके साथ लगाना पड़ा माइनस। अब कलेक्टिव रेट इनका निकालते हैं कि भाई दोनों अगर इकट्ठी चल रही हों तो टैंकी कितनी जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों जब चल रही होंगी एक साथ है, तो एक टैप की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही होगा ना अगर दोनों टैंकी चल रही हों। सो इनका कंबाइंड रेट देखें तो 1/6 प्लस करेंगे दूसरी टैप, लेकिन वो -1/9 है। सो मेरे पास क्या आएगा, 1/6 माइनस 1/9 आ जाएगा। तो इनका कलेक्टिव रेट आ जाएगा। अब यहाँ से पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए 2-3 तरीके हैं, आप चाहे ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 6 × 9, एलसीएम में 9 1 9 एंड 6 1 6, तो ये आसान तरीका है। आगे चलते हैं, 9 - 6 हो जाएगा 3 ओवर ये ऐसे का ऐसे ही। सो 3 1 3 3 3 9, तो मेरे पास आ जाएगा 1/6 3 18। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 18 है, तो ये रेसिप्रोकल लेंगे, या आप कंबाइंड रेट निकालना था ना, तो कंबाइंड रेट 1/x कह सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज के टैप 1 विल टेक 18 आवर्स टू फिल द टैंक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टैप 1 विल टेक 18 आवर्स टू फिल एम्प्टी टैंक। नहीं जी, इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल होता है। सो अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, माहम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, सर्टेन नंबर यानी तादाद का नहीं पता, क्या यकीन पता नहीं कितनी तादाद है, फॉर 300 यानी उसने खिलौने खरीदे हैं 300 रुपए के और पता नहीं कितनी तादाद आई है। ईच टॉय हैड कॉस्ट 5 लेस, अगर हर खिलौने से 5 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, तो वो उतनी ही अमाउंट में 2 और खरीद सकता था, यानी 300 में 2 और आ जाने थे। हाउ मेनी टॉयज डिड शी बाय, तो बताएं कितने खिलौने खरीदे होंगे उसने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नहीं पता उसने कितने टॉयज खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ टॉयज लेट इट बी इक्वल्स टू x, और कितने रुपए में खरीदे हैं, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी 300 रुपए, तो 300 रुपीज। सो पहले तो ऐसे करते हैं कि ओरिजिनल प्राइस निकालते हैं एक टॉय की, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने खिलौने खरीदे हैं 300 रुपए के और तादाद उनकी 10 है फॉर एग्जांपल, सो इसका मतलब है 10 तादाद है, 300 खरीदे हैं, तो मेरे पास 30 रुपए का खिलौना बना ना, यानी कि मैं अमाउंट को यानी कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक की प्राइस आएगी। सो मैंने क्या किया, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए पर पीस की जो 300 टोटल अमाउंट है ना, उसको एक्स पे डिवाइड कराया, क्योंकि एक्स क्या है उनकी तादाद, और मुझे जिसका नहीं पता तो एक्स पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक खिलौने की प्राइस निकलेगी कि नहीं। सो मैंने इसको एक्स पे डिवाइड करा दिया। अब मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने यहीं पर रोका कि भाई ये इतना ही है, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सेकंड साइड में मैंने कहा कि अगर मुझे डिस्काउंट मिल जाए, और डिस्काउंट 5 रुपए का बाद में देखते हैं, तो उसने कहा डिस्काउंट के बाद खिलौनों की तादाद x+2 हो जाएगी। इसका मतलब है 300 में x+2 खिलौने मिल रहे हैं, यानी 2 ज्यादा मिल रहे हैं खिलौनों की तादाद थी x, उसमें 2 और ज्यादा मिल जाएंगे अगर डिस्काउंट हो गया तो। सो इसका मतलब है 300 को अगर x+2 पे डिवाइड करेंगे तब भी मेरे पास एक खिलौने की प्राइस आ सकती है। सो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। तो कंडीशन पे आते हैं। उसने हमें क्या कहा था, उसने ये कहा था कि अगर मेरे पास मुझे 5 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए तो मेरे पास जो ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस है 5 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए तो मेरे पास मुझे खिलौने 2 ज्यादा मिल सकते हैं। तो उसने कहा था कि अगर 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया जाए तो खिलौने की तादाद 2 ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो खिलौने थे उसकी प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल 15 या 16 रुपीज, 5 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। अगर 5 का डिस्काउंट हो रहा है तो 16 - 11 करेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पहले खिलौने की प्राइस थी 16, 5 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो 11 रह जानी चाहिए, तो आगे डिफरेंस इनका माइनस में 5 ही आना चाहिए ना। इसका मतलब है कंडीशन के मुताबिक पहले खिलौने की प्राइस और दूसरे खिलौने की प्राइस को माइनस करेंगे ना तो 5 रुपए का फर्क आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि हर खिलौने की प्राइस में 5 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो इसका मतलब है मुझे जब माइनस करेंगे ना खिलौनों की प्राइस को तो -5 के बराबर आएगा। सो एलसीएम लेते हैं, x एंड x+2 कैल्शियम लिया, सो मेरे पास x+2 x 300 के साथ मल्टीप्लाई माइनस x × 300 के साथ ओवर रकम एज इट इज इक्वल 5, ये लेटर मुद्दा जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। सो 300x + 3 2 600 - 300x इज इक्वल 5 × x एंड x+2 एज इट इज। सो मेरे पास 300x से 300x गया, 600 इज इक्वल 5x × x+2, 5 से डिवाइड कराते हैं इधर लाके, तो 600/5 है तो कैंसिल करेंगे तो 120 आ जाएगा, x का स्क्वायर एंड 2x हो गया। सो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x² + 2x - 120 इज इक्वल 0। लेकिन जब इसको चाहे फैक्टराइज कर लें चाहे इस पे फार्मूला लगा लें, तो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने x² + 2x - 120 लिखा, इसको फैक्टराइज स्टार्ट किया तो 121 120 ही होता है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो देखें, स्टार्ट 5 पे 5 2s 10, 5 4s 20, 2 एकम 2 2 2 4 5 2 10,
10 और 12 दो नंबर मिले तो मेरे पास जमा करेंगे तो 22 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। सो 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 12 और 10 यानी 12 10 की 120 होता है। सो 12 में से 10 गया तो 2 भी आएगा। सो 12 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे और 10 जरा एक्स करेंगे तो मेरे पास फैक्टराइज बन चुके हैं। सो एक्स दोनों में से कॉमन अंदर आ गया 1 एक्स जमा 12 माइनस 10 कॉमन तो माइनस माइनस प्लस 10 12 की 120 इज इक्वल 0। फैक्टर सेम हो गए कॉमन निकालेंगे। सो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 10 इज इक्वल 0। दोनों को किसके कल रखेंगे 0 के। सो एक्स प्लस 12 भी 0 एक्स माइनस 10 भी 0 तो यहाँ से एक्स का आंसर आ गया -12 और एक्स का आंसर आ गया 10 के इक्वल। अब x इज इक्वल -12 जो सा है इसका मतलब है कि खिलौने हैं वो माइनस में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है इस आंसर को करेंगे निगलेक्ट। इसका मतलब है मेरे पास जो खिलौनों की तादाद थी जब उसने बाय किया तो उसकी तादाद कितनी थी 10 खिलौने। तो x इज इक्वल 10 हमारा आ गया आंसर। सो हमने लास्ट में शी विल बाय 10 टॉयज इन 300 रुपीज़ आप ये ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की मुकम्मल होती है। होप स्टूडेंट्स आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।